मेरे से जबरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। पहले आई थी वीडियो रवि सागर और सिमरन की कंट्रोवर्सी, इतना पागल कर दी। हर सोशल मीडिया पे रवि सागर और सिमरन का बता रहे थे। अभी मनी मिराज और वन्नू द ग्रेट का आया है कॉमेडी स्टार। इनके अभी बीच में कुछ झगड़ा चालू है, इनने उसको छोड़ दिया, उनने उसको छोड़ दिया। मनी मिराज को बोल रही है कि वन्नू द ग्रेट के ये मेरा पति है, इनने मेरे साथ ये किया, इनने मेरे साथ वो किया, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, मेरे साथ गलत किया, मुझे धोखा दिया। ये चलो वीडियो देखते हैं और पता करते हैं। अभी मजा आएगा ना। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मिराज जी आप जहाँ भी हैं, जबकि वो मेरा पति है, मेरे से जबरदस्ती करता था, मना करने पे बोलता था बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पर मैं मजबूर हो चुकी हूँ। हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, 9 तारीख से वो भागा हुआ है। मिराज जी आप जहाँ भी हैं, एक विवेक बरांडे नहीं बोलना चाहिए, आज बोली देखिए अपनी साली के साथ अफेयर में है, उसको मैंने पर्सनली समझाया। आप लोग अपने काम से काम रखिए। एक विवेक बरांडे नहीं बोलना चाहिए, आज बोली देखिए अपनी साली के साथ अफेयर में है, उसको मैंने पर्सनली समझाया। आप लोग अपने काम से काम रखिए, मजबूर मत कीजिए कि सारी काली करतूतें आप लोगों की मैं सामने लेके आऊँ। तो आप इतने बड़े समझदार हैं कि आपने अपनी बीवी को भी समझा दिया है कि 76 के केस में आप पिछले साल फरवरी को आप रिलीज हुए, एक लड़की के साथ इनका अवैध संबंध था। ब्लैकमेलर होती तो आप लोगों का सारा पैसा लूट कर क्या करती है ब्लैकमेलर, पैसा लेती हैं और चली जाती है और जीवन भर ब्लैकमेल करती हैं। अभी इनके घर के एक एक लोगों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। धीरे धीरे मैं समाज के बीच में इंसान की वजह से मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। आप लोगों के अंदर इतनी सी भी दया, इतनी सी भी रहम नहीं थी, कि इतनी सी हिम्मत नहीं थी कि मनी मिराज के घर पहुंचे और उनकी माँ से ये सवाल करें कि इसे भी झुठलाएंगे क्या। ये एक लड़की को आप लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर नोचा है और मेरी आह लगेगी तुम लोगों की। मंटू जी आपकी बहन कहाँ है? और धनु घबराओ मत, जो तुमने हाथों के टुकड़े किए हैं, गर्दन काटा है, सीना फाड़ के तुमने जो, आगे नहीं बोलूंगी, जिस चीज़ का इस घटिया इंसान ने, मनी मिराज ने गला घोट दिया और मुझे 2 साल से झांसे में रखा, 2.5-3 साल से बेवकूफ़ बनाता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप राखी बांधती थी, भाई मानती थी, वही आज आपके खिलाफ बोल रही है कि मैंने ऐसे इंसानों को राखी बांधी। वो लड़का बोल रहा है, छोटा सा लड़का, कि किसी भी आंडू पांडू से शादी कर लेगा। मनी मिराज का बोलना ये था कि तुमको बीफ खाना पड़ेगा और तुमको बीफ बनाना भी पड़ेगा। होगा कि 76 के केस में गया था पिछले साल फरवरी में, 21 लाख रुपए दे के निकला है। आज पूरी दुनिया एक तरफ है और मैं अकेले। मनी मिराज की इतनी बड़ी टीम है, आपके साथ आज एक भी शख्स नहीं खड़ा है। रियाज के बारे में जो चीजें बताई हैं उसको भी एक्सपोज करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ शायद अपने हवस के लिए, शायद लोग कहते हैं कि इसे जिहाद कहते हैं। मनी मिराज को एकदम हाईजैक कर लिया था, एकदम अपने कब्जे में कर लिया था, जो चाहती थी वही करवाती थी। एक तरीके से बस में हो गया था मनी मिराज। उसे ना आप सही से कहीं घूमने देती थी, ना जाने देती थी, यहाँ तक कि काम नहीं करने देती थी। जरूरत पड़ेगी ना इस बंदे पे मैं केस करूंगी जिसने मेरे खिलाफ बोला कि मैं शादीशुदा थी। चीजें हैं जो मेरे को खाना खिलाती थी और बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरत पड़ने पर मैं वो चीजें भी पब्लिक करूंगी। कोई देख के नहीं कहेगा कि मनी मिराज ऐसा हो सकता है, जो कि 24 घंटे मेरे साथ रहता था। मेरे को फर्स्ट टाइम जब उन्होंने बॉयफ्रेंड मेरा मैं बॉयफ्रेंड जब मेरा है ही नहीं वो, तो मैं क्यों नहीं भड़कूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब जानती थी, उसको सारी बातें बताई थी कि हम लोग मियाँ बीवी हैं, वो सारी चीज़ें जानती थी। मियाँ बीवी वाली बात उसकी सत्य है, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं। आज पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, बहुत लोग मेरे साथ भी हैं, पर मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो गलत है, गलत को गलत की सज़ा मिले। और मुझे, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे इंसाफ दो, बस जो गलत हुआ है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्या है? उस दौरान ये इनके मम्मी पापा से बात करते थे और इनके मम्मी पापा इनको इमोशनल ब्लैकमेल किया। एक बार मैं सुनी थी, कॉल पे बात कर रहे थे कि अगर वो घर में आई तो तोहरा के घर से निकाल देंगे, मतलब कि अगर वो घर में आई तो तुमको घर से बाहर कर देंगे, वैसे भी तेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मिराज जी के नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो उनको एक तो घर से निकालने का धमकी दिया, दूसरा ली थी, और आज भी सही बोल रही हूँ,
मैंने बेबी काजल के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने बेबी काजल से सिर्फ इतना ही बोला था कि जिस वक्त तुम्हारे साथ हुआ उस वक्त खींचकर तमाचा मारती। मेरा आज बेबी शादी के 6-7 महीने बाद, वही जो घर के अंदर आपको सिंदूर डाला था उसके बाद। हाँ, उसके बाद, बहुत बाद। तो आपने फिर कुछ एक्शन लिया था? फिर लड़ाई हुई, उसके लिए उल्टा मुझे मारते थे कि तुम झूठ बोल रही हो, वो मेरी बहन है, ये है वो है। मैंने कहा बहन है और उसी से उनकी शादी होने वाली थी, उस लड़की से शादी होने वाली थी। एक्चुअली उस लड़की का जो छेका हुआ था वो मनी मिराज जी के साथ हुआ था। ये बातें मुझे बाद में पता चली और घर के लोगों ने बताया। देखिए गाइस, मनी मिराज के देखो अभी फैन पूरा क्या डरे बोल हुए हैं। अच्छा, क्या सच में मनी मिराज जेल जा सकते हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, गलत होंगे तो जाएंगे, सही होंगे तो नहीं जाएंगे। मिराज भाई को हाईजेक करके रखती थी, उनको माइंड वॉश करके रखती थी, ब्लैकमेल करके रखती थी, कुछ प्रूफ रखती थी, इसलिए वो मजबूरी में रहते थे। कौनो ग्रेट 1 लाख का एक गाना करती है, महीना में 10 गो गाना कर देती है, और उस सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएगी। जाने के बीच में अपना प्रूफ बनाने के लिए कुछ भी बना लीजिए, ज्यादा अश्लीलता कर दिया। अच्छा, समीर चौधरी कह रहे हैं कि मेरे पास में वो वाला वीडियो आ गया उनका। नहीं पता हमको ये चीज देखे थे आप? नहीं देखे। खोजता है या नमकीन लिट्टी चोखा जो भी खोजता है। बोला था हम आपको खिलाएंगे, तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। क्या खिलाएंगे? बीफ। मांस। मैंने कहा मैं जिंदगी में नहीं खाऊंगी। ये क्यों? मैंने कहा मैं जिंदगी, बोला था हम आपको खिलाएंगे, तो मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। क्या खिलाएंगे? बीफ। मांस। मैंने कहा मैं जिंदगी में नहीं खाऊंगी। ये क्यों? ये मर जाऊंगी लेकिन मैं कभी नहीं खाऊंगी। तो बहुत लोग होते हैं दारू पीने के बाद चखना खोजता है, मटन खोजता है, मच्छी खोजता है, या चिकन खोजता है, या नमकीन लिट्टी चोखा जो भी खोजता है। वैसे ही बन्नू द ग्रेट मनी मिराज के साथ संबंध बनाने के बाद, फिजिकल होने के बाद, उसके साथ सोने के बाद गाय का मांस खोजती थी। जो लड़कियां 2.5 साल से 3 साल से एक कट्टे टोपी वाले के साथ रह रही है, उसके साथ मतलब सब कुछ कर रही है, अपना धर्म नास रही है, वो गाय का गोश्त नहीं खाई होगी? वो तो बोलेगा हम नहीं खाएंगे। अरे बोलने से होता है भाई, ऐसा ना बात करते हैं। सबसे पहली बात वो आके बोल रही है लाइव में कि कोई लड़का उसके साथ गलत कर रहा है। तुम वन्नू द ग्रेट देखो गाइस लाइव आके क्या बोल रही है पहला सोशल मीडिया पे। सेलिब्रेशन एनिवर्सरी का जो कि आपने हमारे लिए होटल बुक करवाया था जी। आज वो इंसान मुझे बीबी तो दूर मेरे को देख कह रहा है कि मैं किसी भी कीमत में वन्नू के साथ नहीं रहूंगा। नहीं, देखिए, मैंने जो वेलकम होटल दिल्ली का मैंने बुक किया था वो मेरे मेल आईडी से बुक हुआ था। मेरा मेल आईडी पर उनका इनवॉइस आया था, उसमें हमने आप दोनों का आईडी भी भेजा था, मैंने ही बुकिंग किया था। तो ये तो कंफर्म है कि मैंने बुकिंग किया था। और लगभग जितने भी होटल झूठे आंसू आप दोनों रहे हैं तो हम ही बुक किए हैं, जितने भी हमारे प्रोग्राम हुए या जहाँ भी रखे, तो हमने तो यही बोल के रखे थे कि मियां बीवी है। टॉप क्लास के। मिराज जी आपको ये बात बताए थे कि नहीं हम लोग मियां बीबी है? मिराज जी खुल के नहीं बताए, बस सिर्फ इतना बता रहे थे, खुल के हमको नहीं बताया कि हम मियां बीबी है। पर हम तो समझ गए थे, क्योंकि हम लोग जब सेलिब्रिटी मनाए थे, जो वेलकम के लिए भेजे थे, तो कंफर्म था, उसमें केक भी हमने भेजवाए थे। तो कंफर्म होने के बाद ही आपने भिजवाया था? ठीक है, आज जो भी किया उस इंसान ने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। नहीं, देखिए, हम आपके साथ हैं। क्या बोले कि जो रास्ते साथ चलेंगे आपके साथ साथ हम चलेंगे, हम आपके साथ हैं। आज उन्होंने क्या किया, क्योंकि माफ बार बार तो किया नहीं जाता है कि कोई भी एक ही गलती को 10 बार दोहराइएगा तो कोई माफी नहीं करेगा। क्योंकि समय गलती था तो हमने माफी मांगा, हमने खुद मांगा, उन्होंने मांगा और सब मिल के इस चीज को सॉल्व किए। पर अभी जो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अंदरूनी तो मुझे इतनी पता नहीं है, लेकिन अभी जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो अभी फिर से कोई मतलब क्या वो जो बोल रहा है कि मुझे वन्नू के साथ नहीं रहना है, तो क्या कोई लड़की के चक्कर में फिर से फंस गए क्या है? क्या कोई लड़की से फिर से संपर्क में आए हैं क्या वो? अब मैं क्या बोलूं भाईजान? नहीं, देखिए, अगर रही गई बात सबूत की तो मेरे पास तो सबूत है ना, क्योंकि मैंने वहाँ पर हस्बैंड वाइफ मैंने लिखाया था वेलकम होटल में, और एनिवर्सरी मनी है। हस्बैंड वाइफ आप तभी लिखवाएंगे ना जब आप कंफर्म होंगे कि दोनों मियां बीबी है। जी हाँ। तो आप जानते हैं, सब जानता है, मुझे अच्छा लगा कि आप लाइव आए और लाइव आके आप सच बताएं
आपने हमारे लिए होटल हमेशा ऑलमोस्ट ज्यादातर हमारे लिए आप ही रूम बुक करते थे, कहीं पे भी जी। हम रहते थे तो जी शूटिंग के दौरान जी। कुछ भी होता था तो चाहे फ्लाइट हो चाहे होटल हो, सारी चीजें सारा जी, चीज जी, का जी। व्यवस्था। हमारी पहली एनिवर्सरी भी आप ही ने सेलिब्रेट करवाया साथ में, जी। मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट करवाया, सब कुछ साथ जी। में हुआ। जी आज बंदा मेरे को पहचानने से इनकार कर रहा है। नहीं, तो गलत है, गलत है, ये गलत है। यहाँ पर तो उनको आके आपसे बैठ के बात करना चाहिए, आपसे आपको इस समय आपको तसल्ली देना चाहिए। तो ये बंदा जो है बोल रहा है क्या कि हम नहीं जान रहे, नहीं पहचान रहे, तो गलत है, पूरी तरह से गलत है, गलत मैं चल रहा है। जब से वो भागे हैं उस दिन से लेकर आज तक, आज 9, 10, 11, 12, 13, आज 13, 14 तारीख है शायद, 14 6 दिन से मैं उनके, मतलब जब से वो भागे हैं, मुझे 2 दिन हुआ यहाँ आए हुए, जिस दिन भागे उसी दिन से मैं उनके घर पर थी, उनके माँ बाप से सर पटक पटक के रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के हर तरीके से उनको बोल के कि मिराज जी को सामने लाइए, मिराज जी को सामने लाइए। मिराज जी को उनके माँ बाप ने, उनके टीम ने, सब लोगों ने मिलकर छुपा के रखा है और वो आसपास में ही कहीं है, मुझे ये अंदाजा नहीं है वो कहाँ है। मैंने हर रिक्वेस्ट करके देख लिया, मैंने हर प्रयास करके देख लिया कि वो सही हो जाए और इस रिश्ते को, जो हमारा रिश्ता है, वो सबको सच बताए। कब तक छुपा के रखिएगा? और छुपा के ही रखना था तो भागे क्यों? छुपा के रखते जैसे अभी तक रखा था। आप भागे इसका मतलब आप मेरे साथ चीट कर रहे थे। हाँ, तो क्या क्या रवि मिराज के बारे में वन्नू द ग्रेट कितना सच बोल रही, कितना झूठ बोल रही, और रवि मिराज के फैन ने भी बता चुके हैं कि ये दोनों के बीच में क्या चालू था, कि कौन सच बोल रहा कौन झूठ बोल रहा, ये तो अभी हमें पता नहीं चला इस वीडियो में। इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अभी इनके बारे में पता करते। जब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो प्यारे से कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।